हेलो फ्रेंड, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस। इसके चैप्टर का नाम है नियंत्रण और समन्वय। चैप्टर 7 है। इसके क्वेश्चन आंसर को करवाएंगे। पेज नंबर 132। इसमें पहला क्वेश्चन है कि परवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है। इसका आंसर है परवर्ती क्रिया मानसिक के मेरुरज्जु हिस्से द्वारा नियंत्रित की जाती है, परंतु टहलना मस्तिष्क द्वारा सोची समझी क्रिया है। अगर इसको हम सोचेंगे समझेंगे तभी हम टहल सकते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया में बहुत कम एमी लगता है, परंतु टहलने में सूचना को पीसीए तक पहुंचने में काफ़ी समय लगता है। दूसरा क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिकाओं न्यूरॉन के मध्य अंतर्ग्रंथन सिनेप्स में क्या होता है। तो इसका आंसर है कि अंतर्ग्रंथन दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में छोटा खाली स्थान होता है। विद्युतीय तरंगों के रूप में आने वाला तंत्रिका आवेग एक रसायन को स्रावित कृत है जो खाली स्थान के दरार में आ जाती है। ऐसी प्रकार अंतर्ग्रंथन को पार कर ये रासायनिक अगली तंत्रिका कोशिका में पहुंच जाती है। क्वेश्चन है यहाँ पे कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पश्च मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है कि हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा कि विभिन्न अंगों में सूचना पाने के लिए मस्तिष्क में कुछ केंद्र होते हैं जो अग्र मस्तिष्क में उपस्थित होते हैं। गंध के लिए भित्तियाँ पाली होती हैं। अगला क्वेश्चन है पांचवा कि प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं होती है। स्रावित प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती है। मस्तिष्क प्रतिवर्ती क्रिया में होने वाले कार्य की सूचना अपने अंदर एकत्रित कर लेता है। उसके बाद पेज नंबर 136 में क्वेश्चन है कि पादप हार्मोन क्या है। तो इसका आंसर होगा कि पादप अपने विभिन्न अंगों से कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक स्रावित करते हैं जो पादपों की वृद्धि तथा अन्य क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। उन्हें पादप हार्मोन कहते हैं। अगला है छुई मुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की और परोर की गति से किस प्रकार भिन्न है। परोर की गति से किस प्रकार भिन्न है। तो यहाँ पे आंसर होगा कि छुई मुई का पौधा आप लोग देख चुके होंगे। छूने के बाद वो मुरझा जाती है। तो छुई मुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की और परोर की गति से भिन्न है, क्योंकि प्रकाश व परोर की गति अनुवर्तन गति होती है जो ऑक्सिन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है, परंतु छुई मुई पादप की पत्तियाँ छूने के कारण फैलत्वीय सिकुड़ती है जो प्रकाश से नियंत्रित नहीं होती है। मतलब इसमें प्रकाश का कोई नियंत्रण नहीं होता है। प्रकाश उस पर पड़े या ना पड़े, लेकिन अगर हम उसको छुएंगे तो इसकी पत्तियां क्या हो जाएगी, मुरझा जाएगी। इसमें अगला क्वेश्चन है यहाँ पे तीसरा कि एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑक्सिन हार्मोन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा कि किसी सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सिन किस प्रकार सहायक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि प्रतान एक संवेदनशील पौधा है। इसके किसी सियर से संपर्क में आते ही जल तथा ऑक्सीजन विपरीत दिशा में गतिशील हो जाती है। इस प्रकार कोशिकाएं लंबी व तन्य हो जाती है और प्रतान मुड़कर आधार से लिपट जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पांचवा, जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग की अभिकल्पना कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक पौधा लें, उसमें गमले में लगाए, उसकी मिट्टी एक ओर से गीली तथा दूसरी ओर से सूखी होनी चाहिए। इन कुछ दिनों बाद उसका परीक्षण करने पर हम पाएंगे कि पौधा की जड़ जलीय मिट्टी की ओर गतिशील होती है। कि इस परिकल्पना में हम पाते हैं कि जड़ों में गलनांक जल अनुवर्तन होता है, मतलब जड़ जो है मिट्टी की ओर बढ़ता है।
अगला है पेज नंबर 138 में क्वेश्चन है यहाँ पे कि जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। तो इसका आंसर होगा कि जंतुओं में विशेष ग्रंथियाँ कुछ हार्मोन स्रावित करती हैं, ये हार्मोन ही रासायनिक समन्वय करते हैं। अगला है आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। तो आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन का अपचयन तथा थायराइड नियंत्रित करती है। यह ग्रंथि थायराइड नामक हार्मोन स्रावित करती है। इस ग्रंथि के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आप लोग जानते होंगे घेंघा रोग होता है जो गले में फूल जाता है, ठीक है, और ये जो है नमक की कमी से ही होता है। अगला क्वेश्चन है थर्ड, जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होती है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है। तो इसका उत्तर होगा एड्रेनलिन एक के रक्त में स्रावित होने वाले हृदय तीव्रता, मतलब जो धड़कन होती है उसकी गति धड़कता है, हमारी मांसपेशियों में बढ़ जाती है तथा श्वसन दर भी बढ़ जाता है। हम लोग जब दौड़ते हैं तो क्या होता है, हमारी गति जो है बढ़ जाती है सांस लेने की। अगला है मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है। तो यहाँ पे बता रहा है कि रक्त में बढ़ी हुई शर्करा मतलब शुगर, आप लोग सुने होंगे, शुगर के नियंत्रण हेतु इंसुलिन की पड़ती है। यह हार्मोन को नियंत्रित करती है तथा यह अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है। मधुमेह के रोगियों के इसका स्राव कम हो जाता है तथा इंसुलिन का इंजेक्शन रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दो तंत्रिका कोशिका के मध्य में खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो यह पहला दिया द्रुमिका, उसके बाद सिनेप्स। तो इसका आंसर यही सिनेप्स होगा। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क उत्तरदायी क्या है, सोचने के लिए, हृदय संपदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए। तो ये सारा जो है वो सही है, ये सारा। तो उपरोक्त सभी जो होगा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन है यहाँ पे चौथा कि हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है। ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहाँ ग्राही उचित प्रकार से सही कार्य नहीं कर रहे हो, क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ पे आंसर होगा कि ग्राही संवेदनशील अंगों में होती है। ये पर्यावरण में सूचनाएं ग्रहण करती है। इनके द्वारा व्यक्ति पर्यावरण से स्वयं संतुलित करता है। यदि वे उचित तरीके से कार्य ना करें तो मस्तिष्क सूचनाएं ग्रहण नहीं कर पाएगी, यह देर से करेगा, अतः व्यक्ति असुरक्षित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना बनाइए तथा उनके कार्य का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन तंत्र की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है। यह 3 हिस्सों में बटी होती है। तो पहला हिस्सा है द्रुमिका, दूसरा है कोशिकाएं, तीसरा है एक्सॉन। इसके बाद यहाँ पे हमारे शरीर में संवेदी तंत्रिका तथा तंत्रिका होती है। संवेदी तंत्रिका ग्राही अंगों से उद्दीपन प्राप्त कर सूचना को मेरुरज्जु तक ले जाती है तथा वाहन मस्तिष्क में सूचना अंगों तक पहुंचाती है। देखिए ये न्यूरॉन है, ये इसका फिगर आप लोग पहले भी देख चुके होंगे। इसके 3 भाग देखिए, द्रुमिका, उसके बाद कोशिकाएं यहाँ पे, ठीक है। इसमें देखिए ये केंद्रक है, ये आपका कोशिका है, ये अंतिम तंत्रिका का अंतिम सिरा है, ये एक तंत्रिका का है कच्छ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है। तो इसका आंसर है यहाँ पे कि जड़ प्रकाश के विपरीत मुड़कर अनुक्रिया करती है तथा तने प्रकाश की दिशा में मुड़कर इसे प्रकाशवर्तन मुड़कर इसे ही क्या कहते हैं, प्रकाशवर्तन कहते हैं। पादप में ऑक्सीन हार्मोन स्रावित होता है। यह सूर्य के प्रकाश में तने के अंदरमय भाग में आ जाता है और वहाँ की कोशिकाओं को लंबा कर उन्हें प्रकाश की ओर झुका जाता है। इसे घनात्मक प्रकाशवर्तन कहते हैं। जड़ें ऋणात्मक दर्शाती है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन 7, मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों के आने में
क्वेश्चन यहाँ पे मेरु रज्जु आघात में किन संकेतों के आने से व्यवधान होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा प्रतिवर्ती क्रियाएं संपन्न नहीं हो पाएगी, इसके अलावा सभी सूचनाएं ठीक प्रकार से संचारित नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। तो यहाँ अनैच्छिक क्रियाएं, इसके बाद यहाँ पे पहला पॉइंट है इन क्रियाओं को मस्तिष्क नियंत्रित करता है, जैसे हो गया हृदय का धड़कन, सांस लेना। उसके बाद अगला है यहाँ पे ये क्रियाएं संपन्न होने में ज़्यादा समय लेती है। उसके बाद है प्रतिवर्ती क्रियाएं हो गया में आएगा। पहला पॉइंट है यहाँ पे इन क्रियाओं को मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उदाहरण में गर्म पदार्थ को स्पर्श करने पर हम हाथ को क्या करते हैं, हटा लेते हैं। ये यहाँ पे प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है। दूसरा है ये क्रियाएं संपन्न होने में बहुत कम समय लेता है। नेक्स्ट है यहाँ पे 11 जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन क्रियाविधि की तुलना तथा व्यक्तिगत कीजिए। तो इसमें है पहला आंसर होगा तंत्रिका क्रियाविधि। तो पहला है इसमें पॉइंट है तंत्रिका तंत्र संवेदी सूचनाएं प्राप्त कर अपना संदेश भेजता है तथा नियंत्रण करता है। दूसरा है शरीर में तंत्रिका तंत्र अपना जाल बना लेता है तथा इसकी अपनी संरचनाएं इकाई होती है। उसके बाद दूसरा इसमें पॉइंट है प्रतिवर्ती क्रियाएं। प्रतिवर्ती क्रिया में पहला पॉइंट है कि शरीर के अंगों में महत्वपूर्ण ग्रंथि ही हार्मोन स्रावित होते हैं। ये हार्मोन कई इकाई क्रियाएं उदा करते हैं, जैसे उदाहरण है वृद्धि, विकास, जनन आदि को नियंत्रित करते हैं। अगला है यहाँ पे हार्मोन स्वयं ही शरीर में स्रावित होते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पे छुई मुई पादप में गति तथा हमारी टांग में होने वाली गति के तरीके में क्या अंतर है। तो यहाँ इसका आंसर होगा कि छुई मुई पादप की गति है, पादप में गति। तो पहला इसमें पॉइंट है कि इस पौधे में गति का आधार स्पर्श है, मतलब छूते हैं तब वो अपनी क्रिया करती है। दूसरा है यहाँ पे यहाँ गति पत्तियों के झुकने व खिलने पर आधारित है। तीसरा यहाँ पे यहाँ पत्तियों के आकार में भी परिवर्तन होता है। इसके बाद है हमारी टांग में होने वाली गति। तो इसमें गति का आधार मानव तंत्रिका तंत्र है। यहाँ गति पेशियों की सिकुड़ने व फैलने पर आधारित है। इसके बाद यहाँ पे तीसरा है यहाँ पर पैर या उनकी पेशियों के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वहाँ पे परिवर्तन हो रहा था या नहीं। इसके बाद यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि तंत्रिका कोशिकाओं के भागों को पहचानिए। तो बता रहा है कि जहाँ सूचनाएं उपर्जित होती है उसको क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा कृतिक सिरे होगा। उसके बाद दूसरा है जिससे होकर सूचनाएं विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती है, वो जगह है द्रुमिका। इसके बाद तीसरा है जहाँ इस आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है जिससे यह आगे संचरित हो सके। तो ये जो है तंत्रिका कक्ष न्यूरॉन में जो आप देख चुके होंगे उसी में बना हुआ रहता है। तो वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें।